यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोगों की जबरदस्त चल रही होगी। तो जो हमारा मैथ में चल रहा था, काफी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बिल्कुल एंड पे चल रहे हैं। अब बाकी सब्जेक्ट साइंस भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक दो चैप्टर उसमें है। एसएसटी भी चल ही रहा है, ठीक है। इंटेलिजेंस भी हो गया, ठीक है। आई मीन हो जाएगा। बस आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जो एंड टाइम होता है ना, इसमें आपको डिमोटिवेशन भी आएगी, है ना। आप लोग कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जो चीज़ हमने पढ़ी है वो चीज़ हम भूल रहे होंगे। तो अपने आप को थोड़ी कॉन्फिडेंस लाना, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे एक बार इस चीज़ को फिर से पढ़ लो, याद कर लो, बात खत्म, ठीक है। बाकी डिमोटिवेट मत हो। अब एंड टाइम पे जो होगा अच्छा ही होगा। आप लोग ने अपना 100% दिया है, अब रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। बस जो 2-4 दिन छूट जाते हैं, एक दो जो भी दिन छूट रखे हैं, इनमें अच्छे से कर लो, ठीक है। तो आज गाइज हम कहेंगे, ये हमारा मैथ में छूट रखा था ये वाला, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आपका एवरेज, ठीक है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, एक बार कर देना और बिल्कुल कॉपी निकाल के, पेन निकाल के कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसने नहीं देखी, मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंटेलिजेंस हो, स्ट्रेटजी वीडियो हो, मोटिवेशन हो, संडे मोटिवेशन हो, मॉर्निंग मोटिवेशन हो, या बिहाइंड द सॉरी बिटवीन द क्लास के सीन हो, कि क्लास में क्या क्या सीन कभी हो जाते हैं। हर चीज आपको अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में मिलती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज से रूबरू करवाया जाए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो रियल लाइफ हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। हर चीज आपको आपको रूबरू करवाया जाता है। तो आज हम करते हैं आपका औसत, ठीक है। चाहे आपका कोई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉर्मल स्कूल का पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट सेम होता है और एग्जाम का तो मैं आपको बताते रहता हूँ, ठीक है। तो गाइस, एवरेज होता क्या है, औसत होता क्या है, देखो जब भी मैंने आपको एग्जाम्पल मैं देता रहता हूँ, जब भी जैसे हम कहीं ट्रेवल करने जाते हैं कार से, आप लोग राइड करते होंगे, कार से राइड नहीं होती, कार से ड्राइव होती है, ठीक है। राइड बाइक से होती है, ठीक है। मतलब जो टू व्हीलर में होता है उसे हम राइडिंग कहते हैं, और फोर व्हीलर को ड्राइविंग कहते हैं। पहले मैं राइडिंग ड्राइविंग कुछ भी कहता रहता था, ठीक है। तो जब हम कार से ड्राइव करते हैं तो वहां पे स्पीड कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। कभी आप 20 की स्पीड से रहते, कभी आप 120 प्लस की स्पीड पे रहते होंगे, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हमसे कोई पूछे कि आपकी एवरेज, आपकी स्पीड कितनी थी, मतलब आपने कितनी की स्पीड से ट्रेवल करा, राइट। तो हम एक, अब हर किसी तो मतलब हम हर कोई स्पीड तो बताएंगे नहीं, कि कभी 20, कभी 40, कभी 50। हम एक स्पीड बता देते हैं, उसी को हम एवरेज कहते हैं। मतलब एक बीच की, अगर हमारी स्पीड कहीं पे 30 रही होगी, कहीं पे 50 हो गई होगी, कहीं पे 60, कहीं पे 20 भी, कहीं पे 30 भी रही होगी, तो हम बीच के एक ओवरऑल 50 बता देते हैं कि हाँ 50 है, उसी में ज्यादा वाला भी है कि कम वाला भी है, ठीक है। तो एवरेज हमेशा एक बीच की वैल्यू होती है। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कि कोई स्टूडेंट्स क्या है, पढ़ने में बहुत कमजोर है, कोई बोलते हैं पढ़ने में बहुत तेज है, कोई बोलते हैं पढ़ने में ठीक ठाक है, कि मतलब एवरेज एवरेज स्टूडेंट है, मतलब न ज्यादा है न कम है, ठीक है, मेरी तरह, राइट। तो चलो, तो एवरेज का जनरली बुक में आपको डेफिनेशन लिखी हो कि एवरेज हमें कैसे मिलता है, कि जो डेटा होता है, जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो क्वांटिटी हमें, जो चीज आंकड़े हमें दिए रहते हैं, उसे हमें प्लस करना है और उसे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डेटा से, जितने वहां पे टोटल डेटा होंगे, ठीक है। तो आपको एवरेज निकल के आ जाएगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, एवरेज का जो जनरल फॉर्मूला होता है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा कि सम ऑफ डेटा, या इसी को आप कहीं पे क्वांटिटी भी लिखा होगा, कहीं पे इसे क्वांटिटी भी लिखा होगा, या कहीं पे इसे ऑब्जर्वेशन भी लिखा होगा। ऑब्जर्वेशन मतलब जो हमें दिख रहा है, क्वांटिटी मतलब कितनी चीजें वहां पे हैं, डेटा मतलब क्या आंकड़े वहां पे हैं। इसे हम डिवाइड कर देंगे, ये तीनों एक ही है, डेटा लिखो चाहे क्वांटिटी लिखो चाहे ऑब्जर्वेशन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ डेटा से, कि वहां पे टोटल कितने डेटा होंगे, आपका एवरेज निकल के आ जाता है, औसत निकल के आ जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, ठीक है, एवरेज निकालना है हमें, एवरेज ऑफ 2 3, ठीक है, एक जनरल लेते हैं, एवरेज ऑफ 2 3 6 7, इसका हमें एवरेज निकालना है। अब यहाँ पे एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो गाइस, जो एवरेज होता है ना, कोई भी आपको जो डेटा दिया होगा, आपको अगर उसका एवरेज निकालना होगा, तो एवरेज हमेशा छोटे नंबर से बड़ा होगा और बड़े नंबर से छोटा होगा, ठीक है। मतलब इनके बीच का होना है, कभी भी बड़े से ज्यादा नहीं होगा और छोटे से कम नहीं होगा, ठीक है। छोटे से ज्यादा, बड़े से कम होना है इसमें हमेशा, ठीक है। इसका एवरेज निकालोगे, इनको प्लस कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, और अपॉन डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 से डिवाइड इसे कर लो, इसे करोगे 5 6 18 हो जाएगा, 18/4 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 18/4 हो जाएगा, तो आंसर कुछ आपका, इसे रिड्यूस करोगे 9/2 आ जाएगा, जो भी करोगे 4.5 आई थिंक ये आ जाएगा, 2 4 जहां, तो आपका ये एवरेज आ गया। अब देखो 4.5 2 से ज्यादा है, 7 से, मतलब बीच का लग रहा है तुम्हें कि इनके सबके बीच का ये हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका एवरेज कहते हैं, राइट। चलो अब यहाँ पे
यही एवरेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट क्या होना है कॉन्सेप्ट। एक चीज और समझना, जो हमने लिखा है ना एवरेज का फॉर्मूला लिखा है मैंने, अभी रफ नहीं करना चाहिए था मुझे, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, वो हमने देख लिया। ठीक है, कभी कभी हमें एवरेज दिया रहता है, नंबर दिया रहता है, बोला जाता है उनका टोटल या सम हमें निकालना होता है। तो यहाँ से सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका एवरेज, एवरेज को इंटू कर देना नंबर ऑफ डेटा से। मतलब अगर आपको बोला जाएगा कि 20 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 40 है, कभी क्वेश्चन रहता है कि 20 स्टूडेंट की एवरेज एज 40 है, उनकी टोटल एज निकालो। एवरेज एज 40 है किसकी, 20 स्टूडेंट्स की, टोटल नंबर कितने हो गए 20 हो गई, उनका सम टोटल निकालनी है हमें। ठीक है, तो एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपका सम वहां पे टोटल वहां पे निकल के आ जाएगा। राइट, चलो अब थोड़ी सी आगे हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज आपसे इसकी कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, कुछ इसके प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर देखो इफ डेटा आर सेम, अगर डेटा सेम होगा, ध्यान से सुनना, इफ डेटा आर सेम, अगर आपके पास डेटा सेम होता है तो इनका जो एवरेज निकलेगा गाइज, इसका जो एवरेज निकलेगा वो हमेशा सेम ही निकलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं फोर एवरेज हमें निकालना है, फाइंड एवरेज ऑफ, एवरेज मैं निकाल रहा हूं किसका, 4+4+4+4 का। ठीक है, 1 2 3 4 का मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, डिवाइड किससे करूंगा, वेरी गुड, 4 1 2 3 4, टोटल 4 है ना, 4 से ही करूंगा। आप इसको करोगे तो 16 आ जाएगा, 16/4 इसे डिवाइड करोगे 4 ही आ जाएगा। याद रखना, कभी अगर आपके पास डेटा सेम हो, आंकड़े सेम हो, उनका जो एवरेज निकलेगा वही नंबर निकल के आ जाएगा। तो बेहतरीन अनटोल्ड चीज आपने यहाँ पे सीख ली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक कंफ्यूजन रहती है कि सर अगर हमें बोला जाएगा कि इसका एवरेज निकालो, 0 1 2 3 का एवरेज निकालो। ठीक है, तो याद रखना इस जीरो को भी आप इंक्लूड करोगे, इनको मैं प्लस करूंगा, 0+1+2+3 डिवाइड करूंगा 4 से। कभी कभी कोई पता क्या कर देता है, कभी कभी कोई से 3 से डिवाइड करता रहता है कि वो बोलता है कि जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, वो जीरो को ऐड नहीं करता है। लेकिन गाइज आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। राइट, ये हो जाएगा आपका 6/4, रिड्यूस करोगे ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, वो करोगे तो 2.5 या 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आएगा देख लेना। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब याद रखना इसके बाद जो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, एक चीज और हम देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज और देख लें, मतलब कोई भी आपको दे रखा है, कोई भी आपको दे रखा है, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है और बोला गया कि उसका एवरेज एक्स है। ठीक है, जनरली हम जो चीज मुझे समझ आनी उस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज आपको दे रखा है, एक्स है मान लो एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, इनमें जो क्वांटिटी होंगी, इफ ईच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड, मतलब ऑब्वियसली हमने बोला जो एवरेज निकल रहा होगा वो किसका निकलता है, क्वांटिटी का निकलता है, जितनी चीजें वहां पे होंगी उस डेटा का एवरेज निकलता है। अब मैंने बोला अगर उनमें से जितनी भी क्वांटिटी होंगी, हर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बाय ए से इंक्रीज हो रही है। मेरी बात समझ आई, जो मैंने बोला जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी किससे इंक्रीज हो रही है, मान कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पे, हर एक क्वांटिटी में उतना इंक्रीमेंट हो जा रहा है, तो उसका जो न्यू एवरेज निकलेगा, जो आपको जो न्यू एवरेज निकालना है वो कैसे निकलेगा, देन जो हमारा न्यू एवरेज होगा, देन न्यू एवरेज इज इक्वल टू, सीधे आप x प्लस ए कर लोगे, आपका न्यू एवरेज आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, न्यू एवरेज आपको निकल के आ जाएगा। सेम थिंग आएगी इफ ईच क्वांटिटी इज डिक्रीज, अब यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, बाकी सेम है, डिक्रीज बाय ए। इफ ईच क्वांटिटी इज डिक्रीज बाय ए, तो जो न्यू एवरेज आपका होना है, न्यू एवरेज आपका हो जाएगा x माइनस ए। ये चीज याद रखना, लिख लेना इसको। ठीक है, x माइनस ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इफ ईच क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ए से मल्टीप्लाई हो तो जो न्यू एवरेज होगा x इंटू ए होगा। अगर ईच क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय ए, तो x अपॉन ए हो जाएगा। बोलो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, ये कुछ हमने एवरेज के कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिए। इसके बाद गाइज अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अगर कुछ बेसिक इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले चाहिए, फॉर्मूले कुछ बेसिक फॉर्मूले इसके होते हैं, वो भी एक बार हम लोग कर लेते हैं। लेट मी चेक इज एवरीथिंग गोइंग फाइन और नॉट फॉर, चलो अभी तो बहुत है, बहुत टाइम अभी। ठीक है, ओके, देखो एक फॉर्मूला होता है जनरली, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर।
ये कभी कभार आपको ना काम आते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, आपको बोला जाएगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर के हमें एवरेज निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको सीधे करना है n+1/2, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे n क्या है, n आपको क्वेश्चन में दिया होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एवरेज ऑफ फर्स्ट होना चाहिए वहां पे, हाँ, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर को किसी टाइम यहाँ पे काउंटिंग नंबर भी लिखा रहता है, जो कि हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। जिसने सीक्वेंस वाइज वीडियो देखी होंगी ना, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, राइट। इसलिए सीक्वेंस जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का हमें एवरेज निकालना है, तो सीधे फॉर्मूले लगा दो, n+1/2, n हो जाएगा यहाँ पे 10, 10+1/2, 10+1/2 11/2, जो कि आपका हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा। अगर आप 10 नेचुरल नंबर भी लिखते हो, हमें पता नहीं, तो 1 से स्टार्ट है, 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10, ये हमारे फर्स्ट 10 नेचुरल। इनको प्लस करोगे और फिर डिवाइड किससे करोगे, 1 2 3 4 5, ये तो 10 ही तो है, 10 से करोगे, ये आपका प्लस करके 55 आएगा, अपॉन 10 करोगे 5.5 आपका आ जाएगा, राइट। तो ऐसे आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ, अगर मैं आपको दूसरा बताऊं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवेंट नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवेंट नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन। अब हमने नेचुरल नंबर को छोड़ के इवेंट नंबर कर दिया, तो सीधे इसका फॉर्मूला होता है n+1, याद रखें, सीधे इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1। अगर आपको बोला जाएगा फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवेंट नंबर, अब फर्स्ट 15 इवेंट नंबर लिखोगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 जितने भी होंगे उनको प्लस कर दोगे, फिर 15 से डिवाइड आप लोग वहां पे कर लोगे, ठीक है, 15 से डिवाइड कर लोगे, जो आएगा, अगर मैं सीधे करूँ, सीधे इसका आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 है, इवेंट नंबर का बोला है, फॉर्मूला आपके पास n+1 है, उसे आप सीधे से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, आई मीन प्लस कर दोगे। नेक्स्ट आएगा इसमें, ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, अब ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, इसका सीधे सीधे n हो जाता है, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया होगा कि कितने नंबर का एवरेज फाइंड करना है, आपको सीधे वही नंबर लिख लेना है, आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपको समझाने के लिए मैं बोलूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर होते हैं आपका 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसे मैं प्लस करूंगा, प्लस करूंगा, प्लस करूंगा, अपॉन 5 से डिवाइड करूंगा, भले इसका आंसर 5 ही आना है, ठीक है। 3 1 4 5 9 9 9 18 18 7 25/5, 5 5 25, 5 आपका यहाँ से भी आ चुका है, ठीक है। सीधे सीधे ऐसे आप लोग कर लेना है। नेक्स्ट अगर मैं थर्ड फॉर्मूले की बात करूँ, थर्ड जो आएगा, इवन हो गया, ऑड हो गया, ठीक है, ऑड हो गया। अब आता है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर आपको पता होंगे, जो एक के बाद एक आता है, कंसेक्यूटिव नंबर, जो एक जैसे 2 3 4 5, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। इसका होता है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट, ठीक है। एवरेज ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, हमें लिखना है यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, सॉरी लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 से कर दोगे। अगर आपको बोला जाएगा फाइंड एवरेज ऑफ द नंबर 1 to 52, मान लो आपसे ये बोल दिया फाइंड एवरेज ऑफ 1 to 52 या 53 लिख लो, डेटा मिल जाएगा मुझे, 1 to 53 कर लो, जो भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर देखो 1 है, लास्ट नंबर देखो 53 है, अपॉन 2 54 अपॉन 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 27 एवरेज आ गया, ठीक है। अदरवाइज देखो, अगर हम सीधे करते, अगर हमसे बोला जाता एक से लेकर के 53 के बीच की, 53 तक के नंबरों का एवरेज निकालो, हमें प्लस करना होता 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये आगे करना होता है, और क्या पता हम करते करते कहीं पे प्लस में गलती कर देते, एक कैरी का भी, अगर एक हासिल का भी अगर वहां पे डिफरेंस आ जाता, गलती हो जाती, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला हमें यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। और उसमें आप प्लस करने में कितना टाइम लेगा आप लोग देख समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा कंसेक्यूटिव भी हो गया। अब लास्ट है यहाँ पे आपका एवरेज ऑफ n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, एवरेज ऑफ n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर दे रखा है उसे मुझे n मल्टीपल जो उसके टेबल में आते हैं, तो इसका फॉर्मूला बनता है आपका गाइस, नंबर लिखना है पहले, नंबर इंटू n+1/2, याद रखना, नंबर इंटू n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये निकल के आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर आपसे बोला जाएगा ना कि मल्टीपल निकालो किसके, 3 के 6 मल्टीपल निकालो, उनका एवरेज निकालो, मतलब एवरेज, ठीक है।
3 के 6 मल्टीपल का एवरेज निकालो। हम कर देंगे 3, 6 + 1 7, 7 से 21, 21/2 जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से कर लेना, इसी से क्वेश्चन आएंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब थोड़ी एक स्टेप मैं आपको आगे ले चलता हूं। अगर ये ऐसा रहेगा, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है, स्क्वायर निकालना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, स्क्वायर। तो इसका कर लेना n प्लस, मतलब जितने नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, उतना को 1 से प्लस कर दो, ठीक है, एंड इंटू 2n+1 कर दो अपॉन 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है उसका स्क्वायर का, ठीक है, इसको याद रखना कि n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, n+1 2n+1 अपॉन 6 आपका उसके स्क्वायर का निकल के आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम इस पे, बेहतरीन क्वेश्चन हमें एवरेज पे करना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, राइट। इसके बाद देखो, अगर हम थोड़ी एक क्वेश्चन अगर मैं आपको जनरली, चलो यहाँ पे एवरेज को कंप्लीट कर ही देते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, जनरली सिर्फ फील करवाने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर हमें बोल दिया फाइंड एवरेज हाइट ऑफ, एवरेज हाइट हमें निकालनी है 5 मैन हैविंग हाइट, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इजीली ऐसे दे रहा हूं, ठीक है, हैविंग हाइट 40 30 50 60 70 बोलोगे सर सबको प्लस कर दो, कितना आएगा प्लस करके, 250 आएगा ना, 250 अपॉन 1 2 3 4 5 5 5 25 50 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है गाइस, 50 इसका आंसर आ जाएगा। हमने क्या करा, एवरेज का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ डेटा ये दे रखा है, इसको हमें प्लस करना है, डिवाइड करना है, टोटल 1 2 3 4 5 यहाँ पे दे भी रखा है, 5 से डिवाइड करो 50 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, कि फाइंड एवरेज ऑफ एवरेज हमें निकालना है, ठीक है, फाइंड एवरेज ऑफ, ठीक है, या इसको इस वाले को करवाता हूं, ठीक है, एक सेकंड गाइस, 3.5 ओके। देखो, अगर आपसे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेगा कि एवरेज ऑफ 3.2 7.5 11.3 20.5 and x is 10, एवरेज 3.575 इसका एंड x इन सब का एवरेज है कितना, 10 है एवरेज, x की वैल्यू मत समझना, ये 10 इन सब का एवरेज है हमारा, ये कितना 10। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है गाइस, ये सिंपल है, हमें इन सबको प्लस करना है, इन सबको मैं प्लस कर दूंगा, 3.2 प्लस 7.5 प्लस 11.3 प्लस 20.5 प्लस x करूंगा, अपॉन क्या कर दूंगा, बोलो अपॉन क्या कर दूंगा, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 से कर दूंगा। ये जो आपका आएगा गाइस, ये आपका आएगा 42.5, ये आपका आएगा 42.5, इनको प्लस करोगे 42.5 प्लस x अपॉन 5। और एक चीज हमें दे रखी है, इनका एवरेज दे रखा है, एवरेज का फॉर्मूला ये था हमारा कितना आया 42.5 प्लस x अपॉन 5, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एवरेज दे रखा है कितना 10, 5 10 50 इज इक्वल टू 42.5 प्लस x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 50 माइनस 42.5 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर आएगा यहाँ से क्या 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हमने 7.5 निकाल दी। इस तरह से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोगों को जरा देख लेना है, ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन एक मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना है इसे, ठीक है, द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी जो एवरेज एज है वो 15 ईयर है, एवरेज ऑफ सॉरी एज होगा, ठीक है, द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 15 ईयर उनकी एवरेज एज है, ठीक है।
व्हेन, ये है कंडीशन, ध्यान से देखना, व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट्स, व्हेन 10 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, 10 नए बच्चे वहां पे आ गए, द एवरेज, जो एवरेज होता है वो क्या हो जाता है, द एवरेज इज इंक्रीज, जो एवरेज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एवरेज इज इंक्रीज बाय 0.2 ईयर, बाय 0.2 ईयर। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसे, ठीक है। पहले वहां पे 40 बच्चे थे, उनका एवरेज एज जो थी वो 15 ईयर थी, जब 10 बच्चे और आ जाते हैं उनकी एवरेज एज 0.2 ईयर बढ़ जाती है, बोला था क्या होना है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद बोला फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट्स की मुझे क्या करनी है, एवरेज एज निकाल देनी है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, होगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो फिर मैं आपको करवा लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको इसे करवा दूंगा, डोंट वरी। वैसे आपसे ये क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान रखना है कि जो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, और वहां से अगर हमें कई बार एवरेज दिया होगा, नंबर ऑफ डेटा दिया होगा, वहां से हम सम निकाल लेंगे। देखो अगर मैं बोलूँ 40 स्टूडेंट की एवरेज एज है 15 ईयर, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 5, 15 4 जा 6600 हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने बोला जब वहां पे 10 बच्चे और आ गए तो टोटली कितने बच्चे हो गए, 50 बच्चे हो गए, 50 बच्चों की एवरेज एज क्या हो जाएगी, 15 प्लस 0.2 कर दो, 15.2 ईयर हो जाएगी। 50 बच्चों की एवरेज एज 15.2 ईयर है, तो उनकी टोटल एज क्या हो जाएगी, 15.2 इंटू 10 हो जाएगी, है ना। 15.2 ईयर इंटू 10, सॉरी 50 हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल 50 है वहां पे, ठीक है। वहां 750 हो जाएगा। अब आप 750 माइनस 600 करोगे, कितना आएगा, 150 आएगा। ये 150 टोटल एज है किसकी, 10 न्यू स्टूडेंट की। इन 10 न्यू स्टूडेंट की मुझे एवरेज एज निकालनी है, वो टोटल एज आई थी 150, 150 अपॉन अगर आप 10 कर लोगे वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना, 15 तो आ जाएगा, हाँ तो 15 इसका आंसर होना चाहिए, 160 आएगा, ठीक है गाइस। देखो जो 760 माइनस 600 है ना, 60 इसका आंसर आएगा, देख लेना वहां पे जो मैंने माइनस करा 150 बोला, 160 उसने होना है, ताकि आप लोग कर लोगे, करके देखना अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी अपना काम कर देना, लाइक शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि वो भी, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ो, आप लोग पढ़ रहे हो, मेन काम है आपका पढ़ना, बाकी सब कुछ तो होता रहेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी सजेशन जरूर दिया करो, और गाइज कमेंट जरूर किया करो कि क्या चीज और हमें ऐड करनी है, क्या आप लोग के सजेशन है वो मेरे लिए जरूरी है, तभी हम इसको अच्छे से आपको चीजें दे पाएंगे, ठीक है। गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।